सर पूरे कुशीनगर में कितना सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं आप लोग? अभी आज एक विधानसभा जी यहाँ 5000 सामान्य सदस्य जी और 100 सक्रिय सदस्य बनाया गया है। जी हम लोग हर विधानसभा में कम से कम 500 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य एक विधानसभा में रखा है। कितने लोग इस समय तक कितना बना दिया गया है? हर विधानसभा में 100 जी सक्रिय सदस्य हमको बना दिया गया है। जी मतलब 5-5 हजार जी एक विधानसभा में सामान्य सदस्य हमको बना दिया गया है। लगभग 35,000 से 40,000 सदस्य अब तक बनाया गया है, लगभग 15 दिन के अंदर। कितना दिन तक ये चलेगा? ये चलेगा कम से कम 1 महीना। 1 महीना। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ना है। समाजवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास करें, संगठन से ही सत्ता पर हम लोग काबिज करें। अपने नगर पंचायत चुनाव में क्या लगता है, कैसा रिजल्ट मिलेगा? अगर लोग महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, झूठ बोलने के सवाल पर अगर सरकार को नकारेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो जनता के हित के लिए काम करती है। जब हम लोग सरकार में रहें तो जनता से जुड़ी हुई समस्या, जैसे कभी भी खाद कृषि यंत्रों पर हम लोगों ने GST नहीं लगाया है। और जब कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कृषि यंत्रों पर से, कीटनाशक दवाइयों पर से हम लोग GST हटाएंगे। साइकिल पर GST लगी हम लोग हटाएंगे। गरीब के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं पर हम लोग GST हटाने का काम करेंगे। ये एक ऐसी सरकार है जो झूठ बोल करके हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदेश और देश में सरकार बनाई है। क्योंकि इसी कोरोना में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और जिन्होंने कहा था 2014 में कि हम 100 दिन में कोरोना की नींद चला देंगे, नहीं चली। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई को रोक देंगे, नहीं रोक पाए। 400 का सिलेंडर आज लगभग 1100 में मिल रहा है, 1150 में। दाल की कीमत बढ़ा दी गई। मतलब हर सामान पर कई गुना दाम बढ़ा दिया गया। दवाई का दाम तो 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया गया। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज विधायक निधि खुलेआम बेचा जा रहा है। 50% लेकर के स्कूलों में 90% धन दिया जा रहा है। सरकार पैसा दे रही जनप्रतिनिधियों को कि ये लोग गांव में सड़क बनवावें, नाली बनवावें, बिजली लगवावें, लेकिन ये लोग सर्वाधिक पैसा स्कूलों में दे रहे हैं। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, ये लोग 10 से 20% धन स्कूलों में दें, बाकी धन गांव के सड़क, बिजली, नाली के निर्माण में दें, तब गांव का विकास होगा। गांधी का सपना साकार होगा। अभी आपने कहा था कि ग्राम प्रधानों से भी कमीशन लिया जा रहा है। अभी राष्ट्रीय ध्वज खरीदा गया, एक ग्राम प्रधानों से 8-8 हज़ार रुपया वसूला गया है पूरे जिले में। अभी ID के नाम पर 8% लिया जाता है। और ग्राम प्रधान को कहा जाता है कि ग्राम प्रधान ईमानदारी से काम नहीं करता। अगर हम किसी को चोर कहते हैं उसके पहले हमें ईमानदार होने की जरूरत है। ग्राम प्रधान डरा हुआ है, जो प्रधान आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ सरकार जांच करती है। इसलिए ये सरकार तानाशाह है। और जब सरकार तानाशाह हो जाए और नौकरशाह निरंकुश हो जाए तो गांधी ने कहा था कि आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम समाजवादी लोग हैं, आंदोलन पर विश्वास करते हैं। आंदोलन से हम आज़ादी ले सकते हैं, आंदोलन से हम लोग अंग्रेज़ों को हटा सकते हैं, आंदोलन से हम लोग इनको भी हटा सकते हैं। ठीक, थैंक यू। नेता जी, जो आज का कार्यक्रम था, कितना लक्ष्य था? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी के संदर्भ में तमकुहीरा विधानसभा की आज बैठक थी और जिसमें 400 रसीद यहाँ इस विधानसभा के लिए मिला है। समाजवादी पार्टी का ये निर्देश है कि हर बूथ पे, एक बूथ पे कम से कम हमारे 50 प्रारंभिक सदस्य होंगे। उसी के संदर्भ में हर बूथों पे रसीद
का वितरण कर दिया गया है और जिसमें 200 रसीद कलेक्ट हो गया है, 200 लोगों को सक्रिय सदस्य बना दिया गया है और बाकी जो 200 हमारे 444 बूथ है, 244 लोग भी एक सप्ताह के अंदर सभी लोग हमारे ये सदस्यता अभियान मेरा पूरा हो जाएगा और सक्रिय सदस्य बन जाएगा। कितना सदस्य बनाने का लक्ष्य था? तब कोई लक्ष्य एक 444 तमकुहीरा विधानसभा बूथ हैं और एक बूथ में कम से कम 50, अधिक की कोई सीमा नहीं है, 100 हो जाए 200 हो जाए, कम से कम 50 बनने हैं। उसके साथ पार्टी का तो लक्ष्य कम से कम 25,000 सदस्य बनाना है और उससे अधिक 50,000 1 लाख जितने हो जाए उतना लक्ष्य भी कोई नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे 25,000 सदस्य बनाने का उद्देश्य क्या है? ये पार्टी का सदस्यता अभियान हर 5 साल पे चलता है। पार्टी अपनी सदस्यता अभियान सारी पार्टियाँ करती है, उसमें समाजवादी पार्टी कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ के समाजवादी पार्टी का परिवार बढ़ा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अपने को संदर्भ रखते हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और 2024 से 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, हमारे कई प्रत्याशी हैं, हमारा एक आपके माध्यम से ही निवेदन है कि जिसको भी पार्टी कैंडिडेट अपने उतारे सभी लोग उसका मिलकर अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहेंगे आप इसमें? समाजवादी पार्टी विधानसभा तमकुहीरा 331 में डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता प्रत्याशी रहे। उनके नेतृत्व और निर्देशन में समाजवादी पार्टी 444 बूथ पर काम कर रही है। 444 बूथ पर हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष और सक्रिय साथी लगातार प्रारंभिक सदस्य बनाते हुए अधिक से अधिक संख्या में पार्टी की तरफ नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां पुराने सदस्य अपना नवीनीकरण करा रहे हैं, वहीं हर जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है और अखिलेश यादव जी पर भरोसा करते हुए, डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी पर आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी के नीति रीत और संस्कृति पर पूरी तरह से भरोसा रखते हुए किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं और सदस्य बनने के बाद सब लोगों ने ठान लिया है, मान लिया है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।